प्यारे विद्यार्थियों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल MP क्लासेज झुंझुनू 2.0 के अंदर। जो भी विद्यार्थी फोर्थ ग्रेड भर्ती परीक्षा 2025 है, जी हाँ दोस्तों, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती परीक्षा 2025 की यदि आप तैयारी कर रहे हो तो आप सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है। तो क्लास को कंप्लीट पूरा देखना है और अंतिम में कमेंट करना है कि आपके 50 इंपोर्टेंट क्वेश्चनों में से कितने क्वेश्चन सही हुए। जी हाँ दोस्तों, राजस्थान जीके के मिक्स प्रैक्टिस के रूप में इतिहास, कला, संस्कृति और भूगोल के आपके 40 इंपोर्टेंट क्वेश्चन वहां पर आने वाले हैं। वहां पर दोस्तों उसको आपको बढ़िया तरीके से कवर करना है। तो आज की क्लास में 50 इंपोर्टेंट क्वेश्चन मैंने शामिल किए हैं। मॉडल पेपर के रूप में दोस्तों आप ये क्लास ले सकते हो, अपनी दोस्तों तैयारी का आप आकलन कर सकते हो। यदि आपके 25 प्लस सही हो जाते हैं तो मान लीजिएगा अपनी आपकी जो तैयारी है वो बहुत बढ़िया चल रही है। अंतिम में जरूर कमेंट करना है कि आपके कितने क्वेश्चन सही होते हैं। तो आज की जो बेहतरीन क्लास है उसको स्टार्ट करते हैं फटाफट है। और इस क्लास की जो पीडीएफ है वह आपको टेलीग्राम के माध्यम से मिल जाएगी। तो डिस्क्रिप्शन में दोस्तों आपका लिंक दे रखा है, तो वहां पर आपको ज्वाइन जरूर हो जाना है। एक नंबर क्वेश्चन है इसी के साथ, राजस्थान लोक सेवा आयोग अपने कार्यों का वार्षिक प्रतिवेदन प्रस्तुत करता है। किसके समक्ष? विधानसभा अध्यक्ष के समक्ष, मुख्य सचिव के समक्ष, राज्यपाल के समक्ष, राष्ट्रपति के समक्ष। तो एक नंबर का यहाँ पर बिल्कुल बिल्कुल जो सही आंसर है वह यहाँ पर हो जाएगा राज्यपाल के समक्ष। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आपका बिल्कुल सही आंसर होने वाला है। सोनारगढ़ दुर्ग कहाँ स्थित है? सोनारगढ़ दुर्ग कहाँ पर? अरे फटाफट बताओ। उदयपुर, जैसलमेर, बीकानेर, बाड़मेर। तो आपका सही आंसर हो जाएगा जैसलमेर के अंदर आपका सोनारगढ़ दुर्ग स्थित है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका सही आंसर होने वाला है। देश में सर्वप्रथम पंचायती राज का श्री गणेश करने वाला जिला कौन था? नागौर, अलवर, जोधपुर या आपका सीकर। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और 3 नंबर का यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा नागौर था। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर आपका बिल्कुल सही आंसर होने वाला है। 1959 ईस्वी के अंदर दोस्तों आपके पंचायती राज की दोस्तों आपकी बात करें श्री गणेश हुआ था। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने दोस्तों नागौर के अंदर किया था, यह भी आपको ध्यान में जरूर रखना है। राजस्थान में मंत्रिपरिषद के सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी होती है? हम यहाँ पर बात करें कितनी होती है? 25, 30, 35 या 40। तो आपको ध्यान में रखना है आपकी 15% होती है। तो आपके 200 सदस्य हैं तो 200 सदस्यों का जो 15% है वो आपका 30 आता है। तो आपके 30 सदस्य होने चाहिए अधिकतम। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका सही आंसर होने वाला है। इसके अंदर भी दोस्तों 29 आपके मंत्री हो सकते हैं और एक आपका मुख्यमंत्री होता है। 30 को शामिल इस प्रकार से आपसे किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से राजस्थान राज्य के किस मुख्यमंत्री का कार्यकाल सबसे कम अवधि का रहा है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जगन्नाथ पहाड़िया, हरिदेव जोशी, हीरालाल देवपुरा या बरकतुल्लाह खां। तो आपका यहाँ पर सही आंसर जो है 5 नंबर का वह हो जाएगा हरिलाल देवपुरा। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आपका बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। कौन कहता है कि कामयाबी किस्मत तय करती है? इरादों में दम हो तो मंजिल भी झुका करती है। जी हाँ दोस्तों, आगे बढ़ते हैं फटाफट। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान की प्रथम महिला विधानसभा अध्यक्ष बनी थी। जी हाँ दोस्तों, राजस्थान की जो प्रथम विधानसभा आपकी महिला जो विधानसभा अध्यक्ष है वह कौन बनी थी? सुमित्रा सिंह, वसुंधरा राजे, प्रतिभा पाटिल, सुधा आपकी श्रीवास्तव। सही आंसर हो जाएगा सुमित्रा सिंह बनी थी। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, प्रथम राजस्थान विधानसभा का गठन कब हुआ था? 5 जनवरी 1951, 26 अप्रैल 1951, 3 मार्च 1952 या 29 मार्च 1952। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और 7 नंबर का यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा 29 मार्च 1952। ऑप्शन नंबर डी यदि आप करेक्ट आंसर लगा रहे हो तो आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, आहड़ सभ्यता की खोज कब और किसने की थी? जी हाँ, तो आहड़ सभ्यता की खोज जो है किसने की थी आपसे पूछ रहा है। अमलानंद, अक्षय कीर्ति व्यास, दयाराम साहनी, बीबी लाल। तो आहड़ सभ्यता आपकी उदयपुर में है और इसकी जो खोज करता है वह आपके अक्षय कीर्ति व्यास हैं। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। लोकसभा के कितने स्थान राजस्थान राज्य के लिए निर्धारित है? जी हाँ, तो आपके कितने सदस्य जो है आपके राजस्थान राज्य के लिए निर्धारित है? 27, 26, 25, 24 है। तो सही आंसर हो जाएगा 25 है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्यपाल राजस्थान के महाधिवक्ता की नियुक्ति करता है? अनुच्छेद 165, अनुच्छेद 170, अनुच्छेद 160 या अनुच्छेद 158। तो सही आंसर यहां पर क्या हो जाएगा? 10 नंबर का बिल्कुल बिल्कुल करेक्ट आंसर बता दीजिए। करेक्ट आंसर की यहां पर बात करें तो आपका हो जाएगा अनुच्छेद 165। ऑप्शन नंबर ए जो है वही आपका यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर
होने वाला है। अगला क्वेश्चन, राजस्थान में लोकसभा एवं राज्यसभा को मिलाकर कुल कितनी सीटें हैं? जी हाँ, तो आपकी राजस्थान में लोकसभा एवं राज्यसभा को मिलाकर कुल कितनी सीटें हैं? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। 32, 33, 34, 35। आपका सही आंसर जो है 11 नंबर का वह क्या होने वाला है? राइट आंसर हो जाएगा 35 है, ध्यान में रखिएगा। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर आपका बिल्कुल बिल्कुल राइट आंसर होने वाला है। और अभी तक दोस्तों आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और क्लास को लाइक शेयर फटाफट से जरूर कर दीजिए। अभी तक दोस्तों आपके 7000 जो सब्सक्राइबर हैं वो आपके होने वाले हैं। फटाफट एक आप योगदान कर सकते हो, फटाफट एक सब्सक्राइब आप दे सकते हो, फटाफट दे दीजिएगा, क्योंकि आपके 7000 होने में दोस्तों ज्यादा सब्सक्राइबर नहीं बचे हैं। 7 के दोस्तों आपके सब्सक्राइबर होने वाले हैं, तो हमें दोस्तों जल्दी से आपको क्या है खुशखबरी दे देनी है। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा तो फटाफट से जरूर कर लीजिएगा। ऐसे ही दोस्तों आपकी इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों की क्लास आपको हर रोज देखने को मिलने वाली है। जिस प्रकार दोस्तों आप सब्सक्राइबर बढ़ा रहे हो, जिस प्रकार आप प्यार एवं सपोर्ट बना रहे हो, इसी प्रकार दोस्तों आपकी जो क्लासें हैं वह भी आपकी हिंदी की हम बात करें, कंप्यूटर की, आपकी साइंस की और अदर जो आपके सब्जेक्ट बच चुके हैं उनकी क्लासें भी फटाफट स्टार्ट कर दी जाएगी। ओनली फॉर आपका प्यार एवं सपोर्ट जो है वो आप इसी प्रकार बरकरार रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, शहरी जनजाति के लोग सबसे ज्यादा किस जिले में रहते हैं? झालावाड़, बारा, बूंदी, टोंक। सही आंसर जो है वह हो जाएगा 12 के अंदर रहते हैं। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। राजस्थान में किस जनजाति की जनसंख्या सर्वाधिक है? भील, मीणा, सैरिया, कथोड़ी। सही आंसर जो है आपका हो जाएगा, ध्यान में रखिएगा, मीणा जनजाति की है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। सर्वाधिक जनसंख्या जो है आपकी मीणा जनजाति की है। और सबसे पुरानी जनजाति पूछ लिया जाए आपसे कि कौन सी है तो भील हो जाएगा, यह भी आपको ध्यान में जरूर रखना है। भील सर्वाधिक संख्या में किस जिले में मिलते हैं? भील कहाँ पर पाए जाते हैं? डूंगरपुर, सिरोही, कोटा, उदयपुर। तो 14 नंबर का जो बिल्कुल बिल्कुल सही है आंसर है वह यहाँ पर हो जाएगा उदयपुर में मिलते हैं। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर आपका बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, डामोर जनजाति अधिकांशतः निवास करती है। डामोर जो जनजाति है वह अधिकांशतः कहाँ पर निवास करती है? डूंगरपुर, बांसवाड़ा, उदयपुर, चित्तौड़गढ़, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, प्रतापगढ़, उदयपुर। तो 15 नंबर का यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा, डूंगरपुर और बांसवाड़ा के अंदर निवास करती है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। मोरनी मोड़ना किस जनजाति से संबंधित है? मोरनी मोड़ना कौन सी जनजाति से संबंधित है? भील, मीणा, ग्रासिया, सैरिया। तो आपका यहाँ पर सही आंसर जो है 16 नंबर का वह यहाँ पर हो जाएगा मीणा। ऑप्शन नंबर बी जो है वही आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, फायरे फायरे किस जनजाति का रणघोष है? फायरे फायरे जो है वह आपकी भील जनजाति का रणघोष है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। राजस्थान के किस जिले में सागवान वन पाया जाता है? सागवान वन जो है आपके कौन से जिले में पाया जाता है? सिरोही, उदयपुर, बांसवाड़ा, बारा। तो 18 नंबर का सही आंसर हो जाएगा बांसवाड़ा। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। राजस्थानी विचारधारा की चित्रकला का आरंभिक मुख्य केंद्र था? जी हाँ, तो कौन सा था? बीकानेर, जयपुर, बूंदी, जैसलमेर। तो आपका यहाँ पर सही आंसर जो है वह हो जाएगा बूंदी था। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आपका बिल्कुल बिल्कुल राइट आंसर होने वाला है। कमान की तरह आंखें, केले के वृक्ष और गुलाबी रंग का प्रयोग किस विशेषता है? मतलब कि किस प्रकार की विशेषता है? तो आपको ध्यान में रखना है, यह आपकी किशनगढ़ की शैली की विशेषता है। कौन सी शैली की? किशनगढ़। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। जमुना दास, छोटे लाल, बक्सा राम व नंदराम चित्रकला की किस शैली से संबंधित थे? तो आपको ध्यान में रखना है, ये सभी के जो सभी कलाकार थे ये अलवर शैली से संबंधित थे। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। किशनगढ़ शैली का प्रसिद्ध चित्रकार था? जी हाँ, तो किशनगढ़ शैली का प्रसिद्ध जो आपका चित्रकार है वह कौन था? हम बात करें नागरीदास, रामदास, अली राजा, हसन। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन छप सकता है ये क्वेश्चन, फटाफट बता दीजिए। राइट आंसर यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा? तो राइट आंसर की हम यहाँ पर बात करें तो हो जाएगा नागरीदास था। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर आपका बिल्कुल बिल्कुल जो करेक्ट आंसर है वह आपका हो जाएगा। इंपॉर्टेंट है, ध्यान में आपको जरूर रखना है। सपनों को अपनी सांसों में रखो, मंजिल को अपनी बाहों में रखो, हर चीज आपकी होगी मेरे दोस्त, बस हर लक्ष्य को अपनी निगाहों में रखो। जी हाँ दोस्तों, निगाहों में रखना है। अब तो एक ही आपका लक्ष्य होना चाहिए, एक ही आपके निगाह में होना चाहिए कि 4th ग्रेड की भर्ती जो आ रखी है सितंबर में उसकी एग्जाम होगी, उसको हम निकालेंगे, फोड़ेंगे। इस बार दोस्तों रब्बा रब्बा काट कर आएंगे, पेपर को सिलेक्शन लेकर रहेंगे। यही आपका जुनून और जोश होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं फटाफट। निम्नलिखित में से कौन सा जिला भोराट पठारी प्रदेश में स्थित है? जैसलमेर, बाड़मेर, उदयपुर, बूंदी।
तो आपका सही आंसर हो जाएगा उदयपुर है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। कुंभलगढ़ एवं गोगुंदा के बीच विस्तृत पठार किस नाम से जाना जाता है? लसाड़िया, गोगुंदा, भुराठ, उड़िया। तो आपका सही आंसर जो है क्या हो जाएगा 24 नंबर का बता दीजिए फटाफट। राइट आंसर की हम यहाँ पर बात करें तो आपका हो जाएगा भोराठ। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। रोजा भाकर शिखर राजस्थान के निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित है? रोजा भाकर कहाँ पर है ये फटाफट बताओ, कई बार ये एग्जाम में पूछा गया है। जालोर, कोटा, अलवर या फिर आपके जयपुर। वेरी इंपॉर्टेंट है। 25 नंबर का जो बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर है ध्यान में रखिएगा, रोजा भाकर आपका जालोर के अंदर है। ऑप्शन नंबर ए जो है वही आपका यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। भौगोलिक दशाओं के आधार पर राजस्थान को कितने भागों में बांटा गया है? तो भौगोलिक दशाओं के आधार पर राजस्थान को 4 भागों में बांटा गया है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। ध्यान में आपको जरूर रखना है, एक तो आपका हाड़ौती का पठार है, एक आपका मरुस्थल का प्रदेश है, एक अरावली पर्वतमाला है, और एक आपके दोस्तों हम यहाँ पर बात करें जो आपका उत्तर जो आपके पूर्व जो मैदानी प्रदेश है उसके रूप में आपका बांटा गया है। राजस्थान को 4 भागों में आपको ध्यान में जरूर रखना है। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में किस भौतिक प्रदेश का सर्वाधिक विस्तार देखने को मिलता है? जी हाँ, तो आपका लगभग 61% भाग देखने को मिलता है। वहां पर आपकी 39% जो जनसंख्या है वह निवास करती है। हम यहाँ पर बात की जा रही है आपकी सर्वाधिक आपका कौन सा है 61% कौन सा हो जाएगा ध्यान में रखिएगा, पश्चिमी मरुस्थल। जी हाँ, तो आपका ऑप्शन नंबर बी जो है वही आपका यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर होने वाला है। आपका सही आंसर देख लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में छप्पन का मैदान किस नदी के बेसिन में स्थित है? छप्पन का जो मैदान है वह कौन सी नदी के बेसिन में है? लूनी, माही, चंबल, बनास। तो आपका सही आंसर जो है 28 नंबर का वह हो जाएगा माही। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका राइट आंसर होने वाला है। छप्पन का मैदान स्थित है। छप्पन का मैदान कहाँ पर है? छप्पन के मैदान की बात की जा रही है, ये आपके प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा के बीच स्थित है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा जिला राजस्थान में मरु त्रिकोण का भाग नहीं है? मरु त्रिकोण का भाग कौन सा जिला नहीं है? जोधपुर, बीकानेर, बाड़मेर, जैसलमेर। तो हम यहाँ पर बात करें तो आपका बाड़मेर नहीं है। जी हाँ दोस्तों, आपका बाड़मेर नहीं है, और आपके जैसलमेर, बीकानेर और जोधपुर ये आपके तीनों के तीनों मरु त्रिकोण के अंदर आते हैं, ये भाग लेते हैं। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। किस माह की अमावस्या हरियाली अमावस्या कहलाती है? भाद्रपद, ज्येष्ठ, श्रावण, आषाढ़। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और आपका यहाँ पर सही आंसर जो है 31 नंबर का वह हो जाएगा श्रावण मास की। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आपका बिल्कुल बिल्कुल करेक्ट आंसर होने वाला है। बेणेश्वर में आदिवासियों का कुंभ बरता है, आपको कौन से महीने के अंदर या कौन से आपके तिथि को बरता है? ध्यान रखिएगा, बेणेश्वर का जो मेला है वह आदिवासियों का कुंभ कहलाता है। आपका डूंगरपुर के अंदर यह आपका बरता है सोममाही आपके जो जाखम नदी है उसके संगम के ऊपर, और इसका जो आयोजन है वह माघ पूर्णिमा के दिन होता है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। किस दुर्ग में एशिया की सबसे बड़ी जय बाण तोप रखी गई है? आमेर, जयगढ़, नाहरगढ़, चोमू। सही आंसर यहां पर हो जाएगा जयगढ़ दुर्ग के अंदर रखी गई है, जो आपका जयपुर में है। ऑप्शन नंबर बी यहां पर आपका सही आंसर हो जाएगा। यूं ही नहीं मिलती मंजिल, जज्बा जगाना पड़ता है। पूछा चिड़िया से कैसे बनाया घर, कैसे बनाया आशियाना, बोली हर तिनका उठाना पड़ता है। जी हाँ दोस्तों, हर तिनका उठाना पड़ता है। मैं आपको वापिस याद दिला देता हूँ, हर सब्जेक्ट पढ़ना है, हर टॉपिक पढ़ना है, क्योंकि आप सोच रहे हो कि मैथ को छोड़ देंगे सिलेक्शन हो जाएगा। नहीं दोस्तों, मैथ को भी पढ़ना है, इंग्लिश को भी पढ़ना है, हम बात करें हिंदी को भी पढ़ना है, कंप्यूटर को भी पढ़ना है, साइंस को भी पढ़ना है। भारत के जो टॉपिक दे रखे हैं, भारत का संविधान दे रखा है, वहां से भी क्वेश्चन आएंगे, वहां से भी आपको पढ़ना है। राजस्थान के इतिहास, कला, संस्कृति और भूगोल को भी पढ़ना है। संपूर्ण सिलेबस आपको पढ़ना है। 120 नंबर का आपको टॉपिक जो है सभी कवर आपको करने हैं, और 100% मान कर चलेगा 100 प्लस का टारगेट आपको लेकर चलना है। कम बुद्धि आपके कम तो कट ऑफ तो कम ही जाएगी, आपको पता बहुत कम जाएगी 100 से भी, परंतु टारगेट तो आपको पता है हमेशा ऊंचा लेकर चलना चाहिए। ऐसा नहीं कि हम आपको कह देंगे 80 नंबर लेकर आ जाइए, सिलेक्शन ले लीजिए। नहीं दोस्तों, टारगेट तो हमें आपको ऊंचा ही रखना पड़ेगा, तभी जाकर आपके दोस्तों 85-90 क्वेश्चन सही होंगे, फिर भी आपका सिलेक्शन देखने को मिल जाएगा। कट ऑफ आपके पेपर के बिहाव के ऊपर बनेगी। पेपर का लेवल दोस्तों अच्छा आया तो कट ऑफ आपकी दोस्तों 70 भी जा सकती है, 70 से कम भी रह सकती है, कोई भी कुछ नहीं कह सकते। यदि पेपर का लेवल बढ़िया आया तो दोस्तों 60 भी कट ऑफ जा सकती है, कुछ भी कह नहीं सकते। पेपर के लेवल के ऊपर आपकी कट ऑफ निर्धारित होगी, पहले हम दोस्तों नहीं बता सकते। झील मिली बांध राजस्थान के कौन से जिले में स्थित है? करौली, टोंक, कोटा, दौसा। तो 34 नंबर का जो बिल्कुल बिल्कुल यहां पर सही आंसर है वह क्या हो जाएगा? तो सही आंसर हो जाएगा दौसा। ऑप्शन नंबर डी यहां पर आपका राइट आंसर
होने वाला है। नवलखा सागर झील किस जिले में है? नवलखा सागर जो झील है वह बूंदी के अंदर है, ध्यान में रखिएगा। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। राजस्थान का सिंह द्वार किसे कहा जाता है? राजस्थान का सिंह द्वार अलवर, करौली, जयपुर, जोधपुर। तो सिंह द्वार दोस्तों आपके अलवर को कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर आपका बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। राजस्थान के जिस जिले में 21 जून को सूर्य की सीधी किरणें पड़ती है वह जिला कौन सा है? चूरू, वासड़ा, जालौर या फिर जैसलमेर। तो आपका सही आंसर जो है वह आपका यहाँ पर हो जाएगा बांसवाड़ा के अंदर सीधी किरण पड़ती है और तिरछी किरण आपके श्रीगंगानगर के अंदर पड़ती है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। धान का कटोरा किस जिले को कहते हैं? थार का मरुस्थल कहां पर है? आपका राजस्थान के अंदर है। राजस्थान के अंदर दोस्तों जो पश्चिमी क्षेत्र में पाया जाता है, परंतु धान का कटोरा दोस्तों ध्यान में रखिएगा, हम यहाँ पर बात करें धान का कटोरा जो है वह किसे कहते हैं? धान का कटोरा आपको जरूर जरूर ध्यान में रखना है, श्रीगंगानगर को कहते हैं। किसको कहते हैं? श्रीगंगानगर को। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा, ध्यान में रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, हल्दी घाटी के युद्ध के बाद महाराणा प्रताप ने चावंड को अपनी राजधानी बनाया था। चावंड किस जिले में स्थित है? चावंड कौन से जिले के अंदर है? उदयपुर, राजसमंद, सलूम्बर या चित्तौड़गढ़। तो ध्यान में रखिएगा यह आपका वर्तमान जिलों के अनुसार सलूम्बर में जा चुका है। ऑप्शन नंबर सी आपको यहाँ पर बिल्कुल सही लगाकर आना है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, मेवाड़ चित्रशैली का स्वर्ण काल किस राजा का था? आपकी मेवाड़ चित्रशैली के अंदर दोस्तों स्वर्ण काल कौन से राजा का था? राजसिंह है, जगत सिंह प्रथम, जगत सिंह द्वितीय, अमर सिंह प्रथम। सही आंसर जो है 40 नंबर का वह हो जाएगा जगत सिंह प्रथम। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका राइट आंसर होने वाला है। और अभी तक दोस्तों अपने चैनल को सब्सक्राइब और क्लास को लाइक शेयर नहीं किया है तो यार निराश कर रहे हो, कितनी बेहतरीन क्लास चल रही है। फटाफट क्लास को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और अपने दोस्तों तक शेयर करना ना भूलिएगा जो डेडिकेट होकर तैयारी कर रहे हैं 4th ग्रेड की। जी हाँ दोस्तों, उन तक आपको यह क्लास जरूर पहुंचा देनी है, क्योंकि हर रोज सुबह 8 बजे, दोपहर 2 बजे और फिर शाम को 8 बजे 3 क्लासें होती है राजस्थान जीके की, राजस्थान की। तो आपको रेगुलरिटी से जुड़ना नहीं भूलना है। एक भी क्वेश्चन दोस्तों बाहर देखने को आपको नहीं मिलेगा। 40 क्वेश्चन आएंगे तो 40 में से 40 दोस्तों मैं गारंटी नहीं कहता, परंतु 35+ जो है वह इन्हीं क्लासों से देखने को आपको मिल जाएंगे। डेडिकेट होकर तैयारी करते रहोगे तो सिलेक्शन आपका सुनिश्चित हो पाएगा। लोक देवता गोगा जी की समाधि गोगामेड़ी राजस्थान के किस जिले में स्थित है? उदयपुर, जैसलमेर, भरतपुर, हनुमानगढ़। ये मैंने आपको कल की क्लास में बताया था, हनुमानगढ़ के अंदर है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। मेवाड़ क्षेत्र में प्रसिद्ध गेर लोक नृत्य के अवसर पर किया जाता है। गेर कौन से लोक नृत्य कौन से अवसर पर किया जाता है? तो गेर आपका होली के अवसर पर किया जाता है। यह मेवाड़ का प्रसिद्ध आपका नृत्य है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। बूंदी किसान आंदोलन के नेता कौन थे? बूंदी किसान आंदोलन के नेता कौन थे? जयनारायण व्यास, नेनूराम, दोस्तों नजफ अली, इनमें से कोई नहीं। तो आपका यहाँ पर सही आंसर जो है 43 नंबर का वह हो जाएगा नेनूराम था। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका बिल्कुल बिल्कुल करेक्ट आंसर होने वाला है। एक ही आंदोलन के नेता तो दोस्तों आपको ध्यान हुआ होगा मोतीलाल तेजावत को कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। भर्तृहरि मेला राजस्थान के किस जिले में लगता है या आयोजित होता है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, हाईलाइट कर लीजिएगा। अजमेर, अलवर, सवाईमाधोपुर, सिरोही। तो यह दोस्तों आपको ध्यान में जरूर जरूर रखना है। राइट आंसर जो है यह आपका हो जाएगा अलवर। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका राइट आंसर होने वाला है। बनास बेसिन राजस्थान के किस भौगोलिक विभाजन का हिस्सा है? बनास बेसिन जो है वह आपको जरूर बताना है। बनास बेसिन जो है वह आपको ध्यान में जरूर रखना है। पूर्वी मैदान का जो आपका विभाजन है उसका भौगोलिक विभाजन का दोस्तों हिस्सा है पूर्वी मैदान का बनास बेसिन। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी राजस्थान से होकर नहीं बहती है? राजस्थान में दोस्तों कौन सी नदी नहीं बहती? तो हम यहाँ पर बात करें दोस्तों, आपकी रूपारेल बहती है, माही बहती है, लूनी बहती है, परंतु ताप्ती नदी तो आपने सुना ही नहीं होगा, ये नहीं बहती। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, लाल दोमट प्रकार की मिट्टी राजस्थान के निम्नलिखित में से किस जिले में पाई जाती है? लाल दोमट मिट्टी जो है ध्यान में रखिएगा ये आपकी बांसवाड़ा के अंदर पाई जाती है। ऑप्शन नंबर डी यहां पर आपका बिल्कुल बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। सपनों को अपनी सांसों में रखो, मंजिल को अपनी बाहों में रखो, हर चीज आपकी होगी मेरे दोस्त, बस हर लक्ष्य को अपनी निगाहों में रखो। जिस मेहनत से तू आज भाग रहा है वही कल तुझे सफलता दिलाएगी। झोंक दे खुद को इस आग में, यही आग तुझे एक अच्छा व्यक्ति बनाएगी, यही आग तुझे सफलता दिलाएगी। जी हाँ दोस्तों, सफलता पानी है तो आपको रात दिन एक करना होगा, डेडिकेट कर आपको होकर तैयारी में जुटना होगा। मकरागिरी जो है आपको इस समय में नहीं करनी है।
राजस्थान की भाषा के लिए पहली बार राजस्थानी शब्द का प्रयोग किसने किया? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ध्यान में रखिएगा, जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन ने किया था। ऑप्शन नंबर बी यहां पर आपका राइट आंसर होने वाला है। और इसी के साथ आज की इस बेहतरीन क्लास का अंतिम क्वेश्चन 50 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर आ चुका है। 50 में से आपके कितने क्वेश्चन सही हुए कमेंट में आपको जरूर बताना है। यदि 50 में से 25 प्लस सही हो रहे हैं तो तैयारी आपकी बहुत बढ़िया चल रही है। कमेंट में जरूर बताइएगा, आपको जरूर ध्यान में रखना है, आपको बताना है। और ये क्लास आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा। अंतिम क्वेश्चन है, झालावाड़ शैली की राजपूत पेंटिंग किस राजपूत पेंटिंग स्कूल का हिस्सा है? मेवाड़, मारवाड़, हाड़ौती, ढूंढाड़। तो आपका सही आंसर जो है आपका हो जाएगा हाड़ौती। झालावाड़ तो आपको पता है हाड़ौती के अंदर आता है, जो कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़ जो क्षेत्र है वह हाड़ौती के अंदर आते हैं। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। तो आज की क्लास में इतना रखते हैं। और अभी तक दोस्तों आपने क्या चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा और क्लास को लाइक शेयर नहीं किया है तो आप फटाफट से जरूर कर दीजिएगा। तो आज की क्लास में इतना रखते हैं, फिर शाम को आपको दोस्तों 8 बजे मिलने वाले हैं। तब तक दोस्तों आपको 7,000 जो सब्सक्राइबर हैं आपको जरूर जरूर करवा देने हैं। तो आज की क्लास में इतना रखते हैं। जय हिंद, जय भारत, राधे राधे दोस्तों।